जोहार मेरेखा। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसी क्रम में हमारे बीच है एनडीए के प्रत्याशी खिजरी से श्री राम कुमार पाहन जी। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, कैसा क्षेत्र में आपका माहौल है, आप घूम रहे हैं? देखिए, हम सब लोग मिल के जिस तरह से उमंग और उत्साह के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आरसू गठबंधन से, और ये दोनों टीम के कार्यकर्ताओं में काफी उमंग है और उत्साहित इसलिए भी है कि चूंकि 5 साल के दरमियान में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने, महागठबंधन ने सिर्फ ठगने का काम किया है। यहाँ तक कि बालू से भी घी निकाला है लोग। जहाँ बालू आज ग्राम सभा के माध्यम से गाँव के लोगों का अधिकार था, उसको भी अगर अपना बालू नदी से निकालकर घर तक भी आप लाते हैं और एक ट्रैक्टर बालू अगर अपना काम के लिए लाने के बावजूद भी अगर पुलिस पकड़ लेती है तो सीधे ट्रैक्टर को थाना में जब्त कर देता है। जब तक आप उसको 25 से 30 हजार रुपया उसको घूस नहीं दीजिएगा तब तक वो नहीं छोड़ता। तो इस तरह से जो कुव्यवस्था है, जिस तरह से बालू से लोग घी निकाल रहा है, इसे भी जनता त्रस्त हो चुकी है। दूसरा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में महागठबंधन ने जिस तरह से घोषणा किया था कि बेरोजगारों को हम महंगाई भत्ता देंगे, महंगाई भत्ता नहीं देंगे तो हम नौकरी देंगे, परंतु ना तो नौकरी दिया तो ना महंगाई भत्ता दिया, ना 5,000 दिया ना 7,000 रुपया दिया। इस तरह से नौजवानों को भी ठगने का काम किया है। जहां तक उन्होंने कहा था कि हम लोग चूल्हा माँ लोग को हम 2-2 हजार रुपया प्रत्येक महीना देंगे, लेकिन पैसा नहीं दिया, बल्कि यही किया कि अभी मैया योजना के नाम पर अभी जब चुनाव आचार संहिता लागू हो रहा था तो 2 महीना का इन लोगों ने मैया योजना का शुरुआत किया। वो भी मैया योजना का पैसा किसी उस हेड में बजट का इन लोग बजट की व्यवस्था करना चाहिए था, परंतु बजट की व्यवस्था नहीं करके जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन है, उस पैसा की कटौती करके उस पैसा को बंद करके और उसी पैसा को इधर मैया योजना वोट के चलते लोगों को देने का काम किया, जो बहुत ही सर्वसांक है। इस विषय पर हम जितना भी चर्चा करें बहुत दुखदायक है। इसलिए जनता जान चुकी है, जनता चाहती है कि हमारे अभी एनडीए जो फोल्डर है, उन्होंने घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा है कि चूंकि गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला दीदी लोगों को जिसका 18 वर्ष से ज्यादा उम्र है, उन सभी लोगों को हम लोग 2100 रुपया उन लोगों को सीधा उनके अकाउंट में देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सा योजना चल रही है जिसमें हम लोगों ने घोषणा किया है, चाहे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हम लोग 2.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख रुपया यहाँ के जो गवर्नमेंट भाजपा की सरकार बनेगी सो, और मुफ्त में बालू हम लोग को वहाँ पहुंचाएंगे ताकि लोगों का अच्छा से मकान बन सकता है। वैसे ही हमारा अभी यहाँ चूंकि रजाडरा क्षेत्र देखिएगा तो ये कृषि प्रधान पंचायत है। इस पंचायत में हमको लगता है 95% लोग कृषक है, परंतु धान तो उपजता है, लेकिन बाजार में जो धान का जो मूल्य है 21 से 22 रुपए क्विंटल मिलता है। हम लोगों ने उसको घोषणा की है कि अगर कमल फूल छाप का सरकार बनता है तो 2100 रुपए हम लोग क्विंटल धान खरीदेंगे और 15 दिन के अंदर किसान का पेमेंट भुगतान होगा। इस तरह का जो हमारा इशूज है, जिसको हम जिस विषय को लेके जा रहे हैं, इससे भी जनता काफी उत्साहित है। और निश्चित रूप से जो 20 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें कमल फूल छाप में क्रम संख्या 3 में बटन दबाकर भारी मत से लोग विजय बनाएंगे। ये लोगों का एक तरह से उत्साहित भी है और इस तरह से जनता में एक तरह वातावरण भी निर्माण हो रहा है। राजेश कश्यप जी कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजेश कश्यप जी 5 साल के दरमियान में एक भी विकास का काम नहीं किया है। सिर्फ अगर उन्होंने किया है तो केस कांड में कलकत्ता जेल जाने का काम किया है। दूसरा, अगर उन्होंने दूसरा काम किया है तो जितना भी खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता ने उसको जो आवेदन दिया था, उस आवेदन को उन्होंने अलमीरा में रखा था और उसी आवेदन का सिलापट बनाकर, और अभी देखिएगा गांव-गांव में जहां कुछ काम नहीं हुआ है वहां सिलापट लगा दिया है। इस तरह से वो भी एक षड्यंत्र के तहत वोट लेने के लिए सिर्फ सिलापट लगाया है। इससे भी जनता उब चुकी है, जनता जान चुकी है कि काम करने वाला आदमी नहीं है, इसलिए उसके प्रति भी लोगों में काफी आक्रोश है और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। आप जीत के लिए कितना श्योर है? जीत देखिए, चूंकि कोई भी चुनाव लड़ता है, चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी का प्रत्याशी हो, सभी लोग बोलते हैं चुनाव जीत का है, लेकिन चूंकि मैं एनडीए प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहा हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी जिस पार्टी का प्रमुख है, सुदेश महतो जी जिस पार्टी का प्रमुख है, सुदेश महतो ने जिस तरह से एक मॉडल का लकीर उन्होंने खींचा है पूरे झारखंड प्रदेश को, इन सारे हमारे नेतृत्व का हम प्रत्याशी हो तो निश्चित रूप से हम 100% चुनाव जीतेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।